हॉस्पिटल वाले कहते होते हैं कि ब्लड रिलेशन होना चाहिए, वाश होते हैं ना, इंसान बिल्कुल वीक हो जाता है, इतनी बुरी हालत होती है। मैं कहती हूँ अमल बड़ा तकलीफ दे। ऐसे करते कराते मेरी डिलीवरी हो गई, मेरी बेटी पैदा हुई। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशी रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स आज मैंने परांदा पहन लिया हुआ है। मेरे एक भाई कमेंट करते होते हैं कि आपने परांदा पहन के आना है। जब मैं एक दिन भी ना पहनूं तो वो मुझे जरूर पूछते होते हैं कि आप परांदा क्यों नहीं पहन के आते, तो मैं उनके लिए स्पेशली ये परांदा पहनती होती हूँ। सो मैंने परांदा पहन लिया है। तो व्यूअर्स मैं ना, आपको पता है काफी दिनों से एक मसले में घिरी हुई हूँ, ठीक है ना। तो एक मेरे भाई का कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि मुझे दुआ दे रहे थे, वो कह रहे थे कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आपको अपने हस्बैंड का फर्मा बरदार बनाए, ठीक है। तो मैं उनके जवाब में कुछ कहना चाह रही हूँ, ठीक है ना। तो भाई मैं आपको सबसे पहले बताती चलूं कि माशाल्लाह मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी है, मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो बाकी समझदार हूँ या नहीं हूँ ये तो मुझे नहीं पता, बाकी बहुत बहुत कुछ जानती हूँ, बहुत कुछ पता है। तो आपने मुझे हिदायत की दुआ दी, तो इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे, तो उनको भी हिदायत दे, ठीक है ना। तो बाकी मैं आपको बताती चलूं कि उस भाई के लिए मैं कह रही हूँ कि भाई अगर आप खुद को मेरी जगह पे रख के देखें ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे मेरी गलती है और कहाँ पे उनकी गलती है। मैंने अपनी मैरिड लाइफ जो है ना, वो पूरी की पूरी जो है वो तकलीफों में गुजारी है। तो अब चंद दिन थे कि अच्छे आए थे, तो मुझे उम्मीद थी कि अब अच्छे ही रहेंगे और मैं अपने बहुत ज्यादा खुश थी अपने घर में अपने बच्चों के साथ, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। तो बाकी जो होते हैं ना दौलत, वो चीज जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर कम हो ना, औरत समझदार हो तो कम में भी गुजारा कर लेती है। इसके लिए शर्त यह है कि लोग वफादार होने चाहिए। अगर लोग वफादार हो ना तो बंदा थोड़ा खा के भी गुजारा कर लेता है। तो मैं आपको बताती चलूं कि मैंने अक्सर बार आपको बताया भी है, शुरू में मेरी शादी हुई, मैं वहां चली गई, वहां से मुझे निकाल दिया गया, मैं वापस अपनी अम्मी के घर आ गई। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, आप लोगों ने सुनी सुनाई होगी, ठीक है। उसके बाद जो मैंने स्ट्रगल करने के बाद मैंने घर ले लिया। घर लेने के ठीक 6 माह के बाद पता चला कि मेरे हस्बैंड के ना गुर्दे फेल हो गए थे, ठीक है ना। इनका बीपी शूट करता था बहुत ज्यादा, और अभी भी करता है, ये नहीं कि तभी करता था, अभी भी करता है। तो मैं आपको उर्दू में बताना चाह रही हूँ, मैं इंग्लिश में नहीं बताना चाहती। इनके ना गुर्दे फेल हो गए थे, ठीक है। तो गुर्दे फेल हो गए तो वो एक दफा फिर से हम पे मुसीबतों का पहाड़ उतर आया। घर हमने ले लिया, लेकिन वो खुशी ना मिली। तो फिर गुर्दे फेल हो गए इनके, ये डायलिसिस पे चले गए, मतलब इनके गुर्दे वॉश होने लग गए। तो 1 साल तक इनके गुर्दे वॉश होते रहे और साथ में इनके ना टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए। आपको पता है इसका बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। अगर हम कम पैसों में करवाना चाहें ना, तो इसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। अगर हमारे पास पैसे ज्यादा होना तो फिर तो हम 1 माह के अंदर अंदर अपना ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मतलब ट्रीटमेंट तो इसका कोई भी नहीं है, इसके ट्रांसप्लांट होता है, मतलब गुर्दा किसी दूसरे इंसान का एक बीमार इंसान के अंदर डाला जाता है, ठीक है ना। ट्रांसप्लांट का मतलब ये है। तो यहाँ पे इतना पैसा नहीं था। सो 1 साल तक इनके टेस्ट भी होते रहे, साथ में इनके ना गुर्दे वॉश होते रहे, ठीक है। तो ये बहुत मतलबी मुनाफिक लोग हैं, बुज़दिल मतलबी मुनाफिक, मैं क्या क्या नाम दूं, बस मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। इन्होंने कोई हिलजुल नहीं, बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ रहना। तो मैंने भी खैर इनका बहुत साथ दिया। कोई मैंने लम्हा ऐसा नहीं था कि मैंने इनको तनहा छोड़ा हो। मैं अपने स्कूल में टीचिंग करती थी, मेरी बेटी पैदा होने वाली थी, छोटी जो असावर है, तो असावर पैदा होने वाली थी तब मैं अपना गुर्दा देने को भी तैयार थी। मैंने कहा कि मेरी डिलीवरी हो जाए, डिलीवरी के बाद मैं अपना गुर्दा दे दूंगी आपको, तो आप अपना ट्रांसप्लांट करवा लें। तो ये कहते कि नहीं, आपका गुर्दा नहीं लेना, क्योंकि अगर आपका गुर्दा ले लेते हैं, फर्ज करो जिंदगी में खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है, तो फिर हम दोनों बेकार हो जाएंगे।
तो मैंने कहा एक वक्त में एक ही गुर्दा काम करता है, 2 गुर्दे तो काम करते नहीं है। सो आप ऐसा करें कि मेरे गुर्दा ले लें, कुछ वेट कर लें। 1.5 माह रह गया था मेरी डिलीवरी में, तो मैंने कहा आप वेट कर लें तो आप मैं अपना गुर्दा आपको दे दूंगी, इसमें क्या है, आपकी जान बचानी है। मैंने कहा बस थोड़ा सा वेट कर लें, हमें किसी का एहसान लेने की जरूरत नहीं। पता क्या, ये हॉस्पिटल वाले कहते होते हैं कि ब्लड रिलेशन होना चाहिए, जिसका यानी कि आप गुर्दा लेते हैं, तो वैसे आम बंदे का तो गुर्दा लेते ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ है। वो कहते हैं कि नहीं, बच्चे हमारे रुल जाएंगे, अगर कोई ऐसा मसला आ जाता है ना हमारे दरमियान, तो बच्चे हमारे रुल जाएंगे, ना आप रखोगी ना मैं रहूंगा, तो फिर आप हमारे बच्चों को क्या बनेगा। सो मेरा गुर्दा नहीं लिया गया। तो बहुत मैंने इनका साथ दिया, बहुत मैंने इनका साथ दिया। इनके डायलिसिस होते थे, आपको पता है जब गुर्दे वाश होते हैं ना, इंसान बिल्कुल वीक हो जाता है, इतनी बुरी हालत होती है। मैं कहती हूँ अमल बड़ा तकलीफ दे। आज भी जब मैं याद करूँ ना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगरचे उन्हें उन्हें मेरा कोई एहसान नहीं है, मैं उनका साथ देती रही हूँ, उन्हें वो याद भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने उनको बहुत तकलीफ उठाते देखा है, बड़ा तकलीफ दे अमल होता है। सो ऐसे करते कराते मेरी डिलीवरी हो गई, मेरी बेटी पैदा हुई, फिर उसके बाद इनका ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट हो गया। मैं इनको हॉस्पिटल से घर ले आई, लाहौर इनका ट्रांसप्लांट हुआ था, लाहौर से मैं इनको घर ले आई। तो घर आ गए, घर कोई पता करने नहीं आया, ना इसकी मदर आई ना इसके भाई, कोई भी नहीं आया इनकी तरफ से। तो तब ये कहा करते थे कि मेरी तो माँ भी माँ नहीं है, मेरी तो माँ भी माँ नहीं है, क्योंकि वो अपनी भांजी का साथ देती है तो उसको बेटा अजीज नहीं है, बेटा किस तकलीफ में है, मेरी औलाद किस तकलीफ में है, लेकिन वो नहीं मेरा साथ नहीं दे रही, देख लो। तब यूं कहते थे। फिर इनकी बड़ी खिदमत की। मैं स्कूल जाती थी, मेरी छोटी सी बेटी थी, मेरी सिस्टर जो थी, जो मैं कहती हूँ मेरा साथ देती रही है, जो मेरी सिस्टर थी वो मेरी बेटी को संभालती थी, मैं स्कूल में टीचिंग करती थी। तो ये घर में होते थे, कोई काम वाम तो कर ही नहीं सकते थे, जाहिर है फिर कुछ परहेज भी होता है। तो उसके बाद पूरी खिदमत की, हर चीज इनको प्रोवाइड करते थे, जो चीज ये कहते थे वही बना के देते थे। फिर उसके बाद मैं खुद पैदल जा जाके इनके लिए फ्रूट लेके आती, इनके खाने की हर चीज मैं खुद लेके आती, तो इनको बना के देते, सारा कुछ करते। ठीक हो गए, ठीक होने के बाद भूल गए, भूल गए वो दिन, वो सारी जो मशक्कत मैंने की, जो सारे दुख मैंने उठाए, वो सब कुछ भूल गए, और वही अपनी हरकतें, वही अपना सब कुछ। तो इस तरह मैं कहती हूँ कि ये लोग जो है ना काबिल एतबार नहीं है। मैं कहती हूँ कि इंसान कभी भी अपने शोहर पे ना एतबार ना करे। तो अब जब मैं गई ना अपने उन कजन के पास, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि आपने एतबार किया ही क्यों था, आपको पता था शुरू से ही ऐसे हैं, तो आपने एतबार क्यों किया था, आप अपने घर का कुछ हिस्सा अपने नाम करवा लेती, तो आपको जरूरत नहीं थी इस शख्स पे एतबार करने की। मैंने कहा ये मैंने कहा था, मैंने उनसे बोला था कि एक मरला जो है ना वो मेरी सिस्टर के नाम लगवा दें, जो मेरी सिस्टर अपना सोना बेच के मुझे दे रही है, एटलीस्ट उसके नाम ना थोड़ी सी जगह होगी ना, उसका भी घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भी मेरी तरह अकेली है बेचारी। तो मैंने कहा चलो ये इतना इतना ना एक मरला ये उसके नाम करवा देते हैं, तो बेशक दीवार भी नहीं खड़ी करते, लेकिन ये है कि उसका चलो सहारा बन जाएगा, कभी जिंदगी में वो आए तो वो अपने घर में रह सकती है, अपना एक कमरा बना सकती है, जब तक उनकी जिंदगी है। जब वो नहीं रहेगी तो हमारे पास ही है। ये तो सिरे से उखड़ गए, इन्होंने कहा कि नहीं भी मैंने तो लेना ही नहीं है, वो आपका घर खड़ा ले या ना ले। फिर मैं मजबूर हो गई, बेहद मजबूर होकर मैंने ये फैसला किया। मैंने कहा जिद्दियां अच्छी नहीं होती, पहले मैं बर्बाद हुई पड़ी हूँ, क्यों ना मैं अपनी जिंदगी मजीद दुखों में डालूं। तो मैंने फैसला कर लिया, मैंने कहा चले ठीक है दिया। और रात को जो वाकया हुआ है ना, रात को आए हैं और मुझे ना गालियां दी हैं, मुझे धक्के लगाए हैं, मुझे घर से निकाला है। मैं मजबूर हो गई थी, मैं घर से निकल गई थी। बच्चे मेरे रो रहे थे, सावर हद से ज्यादा रो रही थी, सीम मुझसे भी ज्यादा रो रही थी कि ये तो अब चली गई है, पहले की तरह चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है मैं निकल जाती हूँ। तो मैं निकल गई थी, मैं काफी आगे तक चली गई, मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक सिर्फ मोबाइल था मेरे पास,
और एक मैंने ड्रेस जो मैंने कल दिन टाइम पहना हुआ था वही मैंने ड्रेस पहना हुआ था, कोई जर्सी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। दुपट्टा मैंने उठाया और मैं निकल गई ऐसे ही। मैं बहुत आगे तक गई, मैं सोचती हुई रोते हुए जा रही थी, साथ में मैं सोच रही थी, मैंने कहा अब मैं रात कहाँ गुजारूंगी, कहाँ जाऊंगी, क्योंकि रात के 9:30 का टाइम था जब मुझे घर से निकाला। तो पीछे से गेट खोल के कहते कि अब तुमने वापस भी नहीं आना और तुम्हें मैंने तलाक भी दिवा देनी है। मैंने कहा भिजवा दें आप, इस चीज की मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझे टेंशन अगर होती है ना सिर्फ तो मुझे सिर्फ बच्चों की टेंशन होती है, और मुझे कभी भी किसी चीज की टेंशन नहीं हुई। तो मैं रोते हुए चलती जा रही थी और रोती जा रही थी। शूज भी मेरे यही पहने हुए थे, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही पागलों की तरह, कोई दुपट्टा नहीं, कोई कुछ नहीं, बारीक सा दुपट्टा लिया और मैं चलती जा रही थी। बहुत आगे तक गई, सोचती गई कि मैं कहाँ पे रात स्टे कहाँ करूं, मेरा तो कोई ऐसा है ही नहीं मैं जिसके पास रह लूं। तो भाई के घर आपको पता है मैं नहीं जाती होती, मैं कभी भी नहीं जाती होती, कोई भी मसला हो मैं नहीं जाती होती, मैं अपना रास्ता खुद तलाश कर लेती हूँ, लेकिन मैं उनके घर नहीं कभी गई। तो बहुत आगे तक गई, तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ, किसी दोस्त के घर में रात स्टे करती हूँ और सुबह में निकल जाऊंगी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, इसके अलावा मेरे पास कोई चीज नहीं थी। तो मैंने कहा बस वाले कौन सा मेरे रिश्तेदार है जो मुझे बिठा लेंगे हमदर्दी करके कि आ जाओ बाजी, तू तो बहुत दुखी है, तू तो आ जा, तुझे तो फ्री में ले जाते हैं। फिर मैंने पता क्या किया, फिर मैं ढीठ बन के वापस आई। फिर मैं वापस आई, फिर मेरे बच्चे बेहद रो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे। तो मैंने अपने बच्चों के मुंह की तरफ देखा, मैंने कहा ये शख्स तो अपनी जिद पे अटका हुआ है, इसका क्या जाएगा, बच्चे मेरे बर्बाद हो जाएंगे पहले की तरह। तो मैं ना फिर रुक गई, फिर मैं रुक गई और वो रात को 10 बजे अपनी मदर को लेके फिर चले गए, यहाँ से चले गए। मैंने कहा अब दोबारा आप इधर ना आइएगा, लेकिन ऐसे तो नहीं है कि वो नहीं आएंगे, वो हटते भी नहीं है, बात आते भी नहीं है। तो ये भी मेरी कहानी है। कहीं भी चलो मैं भी गलत होंगी, मैं मानती हूँ मैं गलत हूँ, इंसान गलती का पुतला है, गलतियां करता रहता है, मैं भी गलत होंगी, लेकिन मैं इस हद तक कभी गलत नहीं हुई जिस हद तक वो मेरे साथ ज्यादती कर लेते हैं। तो ये मेरी कहानी है, मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी डिटेल के साथ बता दी है। अगर आपको लगे कि वो सही है तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उनसे माफी मांग लूंगी, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लूंगी। तो बाकी मेरा दिल नहीं करता माफी मांगने को, मैं अपनी अना जो है ना वो कभी नहीं छोड़ती होती, बेशक जो मर्जी हो जाए। ठीक है मैं मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन मैंने अना का दामन कभी नहीं छोड़ा, मैं अना अपनी पूरी रख रही हूँ। जो मुझे एक बार कुछ कह दे मैं दोबारा कभी उनकी तरफ गई नहीं। तो ये मेरी कहानी है। आप लोगों ने अब कमेंट्स में बताना है मुझे कि मैं किस हद तक गलत हूँ। जिस बंदे ने इतनी ज्यादतियां की हो ना उसके साथ दिल नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। इंसान अपनी इज्जत नफ्स की बड़ी हिफाजत करता है, लेकिन अगर वो ही ना रह जाए तो फिर इंसान के हाथ में क्या रह जाता है। मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हुई है, इन्होंने रेजा रेजा की है, मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते। मेरा इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, मुझे बिल्कुल इनसे, इनके लिए तो मेरे दिल में एहसास भी नहीं आता। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो मेरी काफी लंबी हो गई है, काफी मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को बता दिया हुआ है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें। और मौसम अभी तक अच्छा है यहाँ का, इतनी सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, लाइट सी सर्दी है, लगता है बस जनवरी में सर्दी पड़ेगी, उसके बाद फिर से गर्मियां आ जाएंगी, कोई सर्दी का नामो निशान नहीं है। चलें व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें, मुझे फुल सपोर्ट किया करें। आपके सामने मेरी लाइफ जो गुजर रही है, जो गुजरी है, सब कुछ आपके सामने है। तो आप लोगों की मुझे सपोर्ट की पूरी उम्मीद है, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।